बैनुल-अक़वामी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ईरान ने हर किस्म की जो कम्युनिकेशन है, पैगाम रसानी है अमेरिका के साथ, उसको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया और गौर कर रहे हैं कि वो हुर्मुज़ को भी और मुमकिन तौर पर बाबुल मंदब को भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दें। और ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि लेबनान के अंदर इसराइल ने बहुत बड़े हमले का आगाज़ कर दिया और पहले ही वो लेबनान का, जनूबी लेबनान का एक बड़ा हिस्सा जो है उसके ऊपर काबज़ है, कई हज़ार लोगों की शहादत में मुलव्वस हैं। वहाँ लितानी रिवर है, तो लितानी रिवर के किनारे तक तो वो पहले ही कब्ज़ा कर चुके थे, लेकिन अब वो उससे आगे बढ़ गए हैं और वहाँ पर एक सलीबी जंगों के ज़माने का किला है, उसके ऊपर आज उन्होंने दावा किया है कि हमने कब्ज़ा कर लिया और मज़ीद इलाकों के ऊपर वो वहाँ से अनाउंसमेंट्स आ रही हैं कि लोगों को कहा जा रहा है कि जो सिविलियंस हैं वहाँ से इलाकों को खाली करके कहीं और चले जाएँ। इसी तरीके से जो गज़ा का 70% इलाका है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम काबिज़ हो जाएंगे। इसराइली फ़ौजों को नेतन्याहू ने इसका हुक्म दे दिया और इसके ऊपर पूरी दुनिया खामोश है। कुछ एक दो छुपे छुपाए आपको बयानात नज़र आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन के कि इसराइल रुक जाए, इस इक़दाम से बाज आ जाए, लेकिन जितनी शिद्दत उसको अगर किसी मुस्लिम दुनिया के मुल्क ने ये काम किया होता उसमें नज़र आती, वो शिद्दत या वो तेज़ी या वो दावा कहीं नज़र नहीं आता। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौजी जो है वो जिनसी नोयत के जराइम में मुलव्वस है और उसको एक ब्लैक लिस्ट के अंदर उन्होंने पहली दफ़ा शामिल कर दिया और ये गज़ा के हवाले से अभी बाकी इलाकों की तफसीलात आएंगी तो वो मज़ीद उसको एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी यूरोप पूरा खामोश है, अमेरिका पूरा खामोश है, बल्कि वो अभी भी इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं। जो कुछ वो ईरान में कर रहा है, गज़ा में कर रहा है, लेबनान में कर रहा है। इस फ्रांस ने आज कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना चाहिए। यूरोप से एक दो मुल्कों ने कहा कि जंग रुकनी चाहिए, लेकिन कोई आगे बढ़कर उसका हाथ रोकने को तैयार नहीं है। उसके साथ वैसे ही वसले की ख़रीदो फ़रोख्त, माली लेन देन, सब चीज़ों के अंदर वो बड़े खुश हैं कि उनके साथ इसराइल के मरासिम ऐसे ही चलते रहें। मुस्लिम दुनिया को इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। खामोशी से बैठे रहेंगे तो जितना जुल्म वो गज़ा में कर रहा है, जो अब लेबनान में कर रहा है, वो जो ग्रेटर इसराइल के अज़ाइम है वो वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ईरान की इस अनाउंसमेंट के बाद जो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से किसी किस्म का रब्ता नहीं रखेंगे, उसके बाद एकदम से तेल की कीमतों में आग लग गई है। कोई $100 के करीब पहुंचने वाली है, कोई $93-94 पे WTI चला गया जो अमेरिकी मार्केट के ख़ाम तेल की कीमतें, और इसी तरीके से जो ब्रेंट क्रूड जो यूरोप की मार्केट की प्राइस है वो 96-97 के करीब पहुंच गई है और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट उनकी जो है वो दबाव में आ गई है। तो ये दुनिया को मालूम है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, कौन सा तबाही वाला रास्ता है, अगर ये बातचीत टूटती है तो किस तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन अभी तक दुरुस्त रास्ते और दुरुस्त चॉइस लेने में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। लास्ट वीकेंड के ऊपर जो ख़बर थी कि हम एक मुआहदे के करीब हैं और हुर्मुज़ खोलने के ऊपर गौर कर रहे हैं, और वो जब गए अपने उसी सिचुएशन रूम में जिसके बाद तवक्को थी कि शायद वो मुआहदे के हवाले से कुछ ऐलान करेंगे, तो नेतन्याहू कभी ये नहीं चाहते कि ये मुआहदा हो जाए। तो जो कम्युनिकेशन उनकी अपने इत्तेहादियों से हुई, जो यकीनन उसके अंदर सबसे ज़्यादा वज़न इसराइल का होगा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बैकआउट कर गया उससे और दोबारा मज़ीद सख्त शराइत के साथ आए हैं। और ये बार बार हो रहा है, एक कदम आगे बढ़ते हैं फिर दो कदम पीछे हट जाते हैं, और इस दफ़ा सूरत हाल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। अमेरिका के पास हमला करने की भी चॉइस नहीं है और मुआहदा करने के लिए वो लगता है कि वो विल पावर नहीं है जो उसको दरकार है, क्योंकि जो दावे और जो क्लेम थे कि हम सब कुछ लेके वहाँ से उठेंगे, वो कुछ मिल नहीं पा रहा। और आज तो BBC इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है जिसमें वो कहते हैं कि कम से कम 20 से ज़ायद 20 या 28 तक ऐसी मिलिट्री साइट्स हैं उनकी इस इलाके के अंदर, छावनियाँ उनकी अमेरिका की, जिनको ईरान ने इस जंग के दौरान नुकसान पहुँचाया। और उन्होंने कहा कि जिस इंटरनेशनल सैटेलाइट से वो इमेजेस हासिल करते थे प्लैनेट, उसको भी अमेरिका ने कहा कि ये रुक जाएं, अभी आपने किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को ये इमेजेस नहीं देने। लेकिन उन्होंने जो अवेलेबल इमेजेस थे और जो दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वो ले सकते थे, उसको लेते हुए तस्दीक की कि 20 कम से कम और 28 तक मुख्तलिफ साइट्स हैं जिसमें उनकी वो थर्ड मिज़ाइल सिस्टम, जिसके वो बहुत बड़े दावेदार हैं, $1 अरब का सिस्टम है कि इससे जदीद निज़ाम है कोई नहीं एयर डिफेंस के लिए, तो उसकी साइट्स को भी तबाह करना उसके अंदर शामिल है। इन तमाम इशूज़ को डिस्कस करने के लिए आज के प्रोग्राम में हम शख्सियात में खुर्रम दस्तगीर साहब रहनुमा PMLN से, बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसके अलावा सरदार मसूद खान पाकिस्तान के नामवर सफारतकार और फॉर्मर प्रेसिडेंट AJ सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मसूद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, जो रिसेंट डेवलपमेंट है लेबनान वाली और ईरान की अनाउंसमेंट, आपका तजिया इसके हवाले से? इसमें मैं ये कहूँगा कि इसराइल कामयाब हो रहा है और इसराइल की ये स्ट्रेटजी ये थी कि ईरान के ऊपर हमला करवाया जाए और उसे कुछ अहदाफ थे
ईरान के हवाले से, लेकिन असल उसके लबनान और गज़ा और मकबूजा फ़लस्तीन के हवाले से उसमें उसे पिलर पे कामयाबियाँ हो रही हैं। और उसमें सबसे जो उसका बड़ा मकसद है वो ये है कि सारी दुनिया की तवज्जो जो है इस वक्त ईरान की तरफ मबजूल हो गई है, और वो इससे फ़ायदा उठाते हुए ये एक किस्म का उसके लिए, और अमेरिका ने उसे प्रोटेक्टिव कवर दिया हुआ है इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड सीज़ फायर्स। और उनमें से जो ना गज़ा की सीज़ फायर काम कर रही है ना जो है लबनान की है, क्योंकि वहाँ जो लबनान में और गज़ा दोनों में उसके ऑपरेशंस बैक वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो एक नई स्ट्रेटेजिक रियलिटी कायम करना चाहते हैं। और उसकी एक मिसाल ये है कि जब भी कभी कोई गज़ा में कोई इस किस्म का कोई वाक़या होता था तो अरब वर्ल्ड में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल होता था, और इसी तरीके से लबनान में जब भी उनकी पेशकदमी होती थी इसराइली फ़ौजों की या कोई इस किस्म का कोई कदम वो उठाते थे तो न सिर्फ मज़ाहमत होती थी बल्कि रद्द-ए-अमल होता था। इस वक्त उन्होंने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि ख़ुद अरब दुनिया में और ख़ास तौर से खलीजी रियासतों में तकसीम पैदा कर दी है, और वो ख़ास तौर से यूएई जो है उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने अरब वॉइसेस को म्यूट कर दिया है, और उनका जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं वो लबनान और गज़ा में वो बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के चल रहे हैं। वो मतलब है यानी ये सूरत हाल हो गई है कि जो किसी किस्म की जो सफारती मज़ाहमत थी वो भी ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये सूरत हाल पूरी की पूरी जो है ख़ित्ते के लिए बहुत नुकसानदेह है। कल ही वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बयान दिया है कि हमारे हमले यानी जो इसराइल के हमले हैं वो लबनान में, शाम में और गज़ा में बैक वक्त जारी हैं, और उन्होंने कहा कि ये हमले जो है इसराइल को उसकी सलामती के लिए जो है एक किस्म की सिक्योरिटी बेल्ट है। ये जो सारे का सारा है ये सिनारियो, जैसा कि आपने ख़ुद इशारा किया कि किस तरीके से ग्रेटर इज़राइल के एजेंडे में फ़िट होता है। तो ये सूरत हालिया कि इसकी वजह से जो ईरान का रद्द-ए-अमल आया है वो फितरी है, और उन्हें बार बार दोहराया था कि इस वक्त जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के सामने मौजूद है और उसके वो एडिट्स के लिए दोबारा जो है तेहरान भेजा हुआ है, उसमें भी जो उनकी शर्त अव्वल थी वो जामे जंगबंदी की थी, जुज़वी जंगबंदी की नहीं थी कि किसी तरीके से जो है ना उन्होंने लबनान को शामिल किया हुआ था। लेकिन लबनान में जैसे आपने ख़ुद नक्शाकशी की कि एक फुल फ्लेज्ड जंग वहाँ जारी है और ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं पूरे के पूरे बैरूत के साउथ में भी। पहले आपने लितानी रिवर का जिक्र किया, बोफोर्ट कासल का जिक्र किया, लेकिन उससे आगे बढ़ के उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने खलबली मचाई हुई है बैरूत में कि वो 3400 के करीब लोग मार चुके हैं, कोई तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं वो बेघर हैं। और फिर यह कि वो बैरूत के साउथ में हमले जारी हैं। अमेरिका ने ये एक किस्म की सहूलतकारी की है उनके लिए कि वैसे उनके जो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं जो लबनानी हुकूमत और इसराइल के नुमाइंदों के दरमियान वाशिंगटन में, लेकिन असल में वो एक कवर है जिसके नीचे जो है इसराइल अपने मकासद पूरे करने की कोशिश कर रहा है। उसने दो तरफ जो है एक येलो जोन कायम की हुई है यहाँ लेबनान में, और दूसरी तरफ जो है गज़ा में उसने ब्लू जोन कायम की हुई है। ब्लू जोन जो है वो तकरीबन 60 से 65% इलाके के ऊपर कब्ज़े में है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े वहाँ बैरियर्स खड़े कर दिए हैं जिस लाइन के मतलब अमलन उन्होंने गज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसी तरीके से जो उनका ये मंसूबा कि अगर जंगबंदी कल हो भी जाती है तो जो इसराइल है वो अब लबनान में जो उसका मकबूजा इलाका है उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ इस सूरत हाल में एक दफ़ा फिर जो मुज़ाकराती अमल था या सालसी का अमल था वो मखदूश हो गया है, क्योंकि सदर ट्रंप जो है अगरचे वो चाहते हैं कि किसी किस्म का कोई मुआहिदा हो जाए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दस्तखत हो जाए, लेकिन इन हालात में वो बेबस नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा बेबस यानी इसराइल के हाथों बेबस नज़र आ रहे हैं। जी खुर्रम साहब, सूरत हाल पहले से बिगड़ गई है और मुझे लगता है कि इस दफ़ा ज़्यादा गलत समत में हम दुनिया जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे निकलने का ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया, क्योंकि जब आप बंद गली में आए ना तो कोई एक रॉन्ग स्टेप आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है, और मुझे लगता है कि वो रॉन्ग स्टेप इस वक्त ज़्यादा ख़तरा है उसका एज़ कम्पेयर टू 2 वीक्स अगो। खुर्रम साहब। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए ना, अब ये भी साथ खबर है कि अमेरिकी फोर्सेस ने कुछ 70 कमर्शियल शिप जो है
वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजारे हैं पिछले 3 हफ्ते में, ये उनका दावा है। तो दोनों साइडें जो हैं वो अगरचे हम उसे कह सकती हैं कि एक स्ट्रेटेजिक एग्जॉस्शन का शिकार हो गए, लेकिन दोनों अपने अपने अंदरूनी जो खलफशार है, अमेरिका के अंदर अपना एक खलफशार है, ईरान के अंदर अपना खलफशार है, उसकी वजह से वो फैसला नहीं हो रहा जिसकी असल में जो ख्वाहिश थी और जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया आपके शो पे पहले, कि जो मुआशी मामला है उसको उसकी तरफ पहले पेशरफ्त कर ली जाए, जो यानी आबना हुर्मुज़ का खोलना और खुला रहना, और उसके जो बराबर फिर ईरान के ऊपर कुछ जो उसकी मुआशी पाबंदियां हैं उनमें नरमी आना। ये जो डील थी ये टेबल पर थी और इस पर बहुत गुफ्तगू हुई, लेकिन अब अगर अमेरिका ने भी अब इस पे जो है वो कहते हैं ना मैक्सिमल अपनी एफर्ट कोशिश कर रहे हैं, बार बार न्यूक्लियर मटेरियल्स का जिक्र करते हैं। ईरान के अंदर भी ये इशू है, ये मैक्सिमल डिमांड है कि वो ये समझते हैं कि लबनान को शामिल किए बगैर, अगर देखिए वो मुआशी डील अगर हो जाती, आज से 2 हफ्ते पहले भी मुमकिन था, उससे पहले भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहली दफा तेहरान तशरीफ ले गए थे, उस वक्त भी ये कोशिश की थी कि एक इकोनॉमिक बेस को बना के आगे बढ़ा जाए। लेकिन जब मैक्सिमल डिमांड्स आती हैं तो फिर वही हो रहा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ताखीर हो रही है और ऑयल मार्केट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, अगरचे वो कोई एक नीम सरकारी सी एजेंसी है ईरान की, तस्नीम के नाम से, उन्होंने अब कह दिया कि जी ईरान ने जो है वो पीस टॉक सस्पेंड कर दी है। अब अमेरिका अपनी तरफ से तो ये कह रहा है कि जी हमारे ऊपर तो जो है कुवैत में फिर जो है उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, और तो ये मामला जो है वो इस वक्त दोनों ममालिक की जो क़यादत है उसके अंदर अब जब क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, वो वाजे नहीं है कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है। अमेरिका के ऊपर इसराइल का प्रेशर है, अगर हम सब ये समझ सकें, ईरान के ऊपर लबनान का प्रेशर है या हिजबुल्लाह का प्रेशर है। तो अगर उस प्रेशर को जो बैरूनी है उनके असल मामले से, अगर उसको लेकर इस वक्त दोनों जो फ्री कैन है वो अब एक समझें कि डेडलॉक का शिकार हो गए, और नुकसान तो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया का हो रहा है, क्योंकि मलिक साहब ये जो मामला है कि सिर्फ ऑयल का इशू तो नहीं है, ऑयल के अलावा भी नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं पूरी दुनिया में। अब एक तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि पूरी दुनिया जो है अब उसके मुतबादल ढूंढ रही है कि अगर हमें सल्फर यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से लेंगे, हीलियम यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से लेंगे, खाद यहाँ से मिले। तो एक तो मशरिक़ वस्ता का की जो सेंट्रलिटी थी दुनिया में उसमें कमी आ रही है, और जितना लेट हो रहा है तो जो अरब ममालिक की जो इस वक्त इकोनॉमीज जो गल्फ के ऊपर है वो जो सब मफलूज हैं उनको भी अब वाजे है कि रिस्टोर होने में बड़े साल लगेंगे। तो पाकिस्तान का जो रोल है वो अभी भी बहुत अहम और मुसल्लमा है, और पाकिस्तान को मेरी तवक्को है कि आने वाले चंद दिनों में ये एक और सीरियस एफर्ट होगी, क्योंकि इस तरह का जो डेडलॉक है वो किसी के फायदे में भी नहीं है, और नुकसान ना सिर्फ दोनों फ्री कैन का हो रहा बल्कि पूरी दुनिया का हो रहा है। सही।